स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल पाठशाला चैनल। मैं हूं आपका सुमानी सर बच्चों, और आज हम लोग एक प्लान डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपका मास्टर प्लान होगा टारगेट जेई 2026 के लिए। अब इसमें देखो बेटा, मैंने पूरा कैटेगराइज किया है, जैसे कि आज 8 तारीख हो चुकी है। अब आपके पास टाइम कितना बचा है? 9, 10 और ऐसे करके मेरे पास 22 तक का टाइम है। 23 को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, 22 को भी मैं इंक्लूड नहीं मानता हूं, क्योंकि एक दिन का रेस्ट आपको लगेगा। ठीक है, तो इट इज़ 45 डेज प्लान। आपको इसमें क्या करना होगा बेटा? सबसे पहले आपके पास कितने चैप्टर्स हैं बेटा? 20 चैप्टर्स हैं, दैट इज 19 चैप्टर्स एंड 1 एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, दैट इज टोटल कंप्लीट 1 चैप्टर। नाउ यू आर हैविंग रिविजन्स विद द क्वेश्चन सॉल्विंग एंड मेजरली फोकस फॉर 12th। ये किसके लिए आएगा? जिनका 11th इज नॉट सो गुड, 11th इज नॉट सो गुड। ठीक है बेटा, तो उसमें हम लोग टारगेटेड चैप्टर्स पे ध्यान देंगे, लेकिन हमें करना क्या क्या होगा देखिए। सबसे पहले 2 days टू ईच चैप्टर, 2 days टू ईच चैप्टर। अब मान लीजिए आपको कोई सा चैप्टर आसान लगता है, तो आप उसको कम टाइम देके दूसरे में टाइम बढ़ा सकते हैं। ओके, अब नाउ इन दिस 2 days व्हाट यू हैव टू डू, 1 day is revision with 50 questions. Okay, and on the other day you have to solve, second day में आपको क्या करना है बेटा? 100 क्वेश्चंस सॉल्व कर लेने हैं उसी चैप्टर के, और कंप्लीटली फोकस 100% ऑन PYQ, दैट इज योर ब्रह्मास्त्र राइट नाउ। ठीक है बेटा, अब आप एक बात को समझो, ये मैंने आपको बताया है कि कितने दिन है क्या है। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूं चैप्टर बाय चैप्टर। तो देखो, ये जेईई मेंस का सिलेबस है हमारे पास फिजिक्स का। अब इसमें फर्स्ट चैप्टर आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट? क्योंकि आसान चैप्टर है और क्वेश्चन जरूर से आएगा। ठीक है बेटा, तो इसमें मैं आपको मान के चलता हूं कि आपका 1 day में यह कंप्लीट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू माय प्रायोरिटी यू हैव टू गिव 1 day टू दिस, एंड मोर 100 क्वेश्चंस विल बी मोर देन इनफ फॉर दिस चैप्टर। ओके, सो 100 क्वेश्चंस यू कैन प्रैक्टिस फॉर दिस चैप्टर। देन द सेकंड वन इज काइनेमेटिक्स। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो आना पॉसिबिलिटी है वो काय में होती है? मोशन इन अ प्लेन में, और आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड रिलेटिव मोशन के बीच में। ठीक है बेटा, अब इनमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्यों होती है? क्योंकि अभी रिसेंट ट्रेंड में जो देखते हैं, तो आपके पास मैक्सिमम हाइट का, रेंज का, ऐसे रेशियोज का क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला है। रिवर बोर्ड प्रॉब्लम अभी देखने को नहीं मिला है, तो मेरे हिसाब से इस बार आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो यू हैव टू गिव कंप्लीट 2 days टू दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, एंड यू हैव टू फॉलो द प्लान। यू हैव टू सॉल्व 150 क्वेश्चंस, और इतने ही आपको PYQ में मिलेंगे भी। ठीक है, अननेसेसरी सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार नहीं करना है। लॉज ऑफ मोशन अगेन 2 days, नो इशू। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या फोकस करना है? फ्रिक्शन पे ध्यान देना है, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पे अच्छे से ध्यान देना है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूले आएंगे बेटा, ये फॉर्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और इसका मिक्स किया जा सकता है सॉलिड के साथ, तो इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाएगा आपके लिए। देन द नेक्स्ट, वर्क पावर एनर्जी, अगेन इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 11th का काम नहीं है। ठीक है, 12th में भी आपको वर्क एनर्जी पावर बहुत इस्तेमाल होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम का 100% इस्तेमाल होगा। तो आपको अगर ये अच्छे से आएगा तो आप आगे के चैप्टर्स भी अच्छे से कर पाओगे। तो अगेन यू हैव टू गिव 2 days टू दिस। ठीक है बेटा, देन द नेक्स्ट वन इज रोटेशनल मोशन, जिसको सब बच्चे डेंजरस बोलते हैं। सेंटर ऑफ मास तो ठीक है, फिर भी कर लेते हैं, लेकिन रोटेशनल मोशन से बच्चे काफ़ी ज़्यादा डरते हैं। डरना नहीं है, जब अगर आपको दिख रहा है कि आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, तो आप बेसिक फॉर्मूले पे ध्यान दो। एंगुलर मोमेंटम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के सिंपल क्वेश्चंस पे ध्यान दो बेटा, जैसे कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालना, रिमूवल ऑफ मास एंड एडिशन ऑफ मास, ऑल्सो
फोकस ऑन द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्वेश्चंस, ठीक है, एंड ऑल्सो फोकस ऑन कोलिजन, ठीक है, कोलिजन के ऊपर भी आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब अगर मैं इसके लिए बात करूँ रोटेशनल मोशन, तो एक तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे ध्यान दो, दूसरा कौन सा वाला बोल रहा हूँ बेटा मैं, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो आपको देखना ही है, और एक इस फॉर्मूले के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, आगे जी साइन थीटा अपॉन में 1+k² r²। रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखे गए हैं कि अगर हमने इंक्लाइन प्लेन थीटा के ऊपर से रोल करा दिया तो टाइम का रेशियो क्या होगा, दोनों बॉडी का मास सेम है, सिर्फ रेडियस अलग अलग है। सो इन दैट केस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन गिव यू मार्क्स वेरी इजीली। तो अगर जैसे आपने एक दिन ऊपर से बचाया है तो ये दोनों यूनिट मिला के आपको मेरे हिसाब से 4 दिन लगाने चाहिए, ठीक है, 4 दिन नहीं तो 3 दिन ले लीजिए, 3 दिन भी सफिशिएंट ही हो जाएंगे, 3 डेज ले लीजिए, ठीक है बेटा। देन ग्रेविटेशन वेरी इजी बट ऑल्सो इंपॉर्टेंट। किसके साथ कवर करना है बेटा इसको, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, इसको सेपरेटली नहीं लीजिए, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ कवर कीजिए। इसमें आपको केपलर्स प्लैनेटरी लॉ पे बहुत फोकस रखना है, एस्केप वेलोसिटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है बेटा, और वेरिएशन ऑफ जी पे भी आप अच्छा खासा ध्यान दे सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी ग्रेविटेशन इज़ 1 डे यूनिट। आपको PYQ में भी ज़्यादा से ज़्यादा 70 क्वेश्चंस मिलेंगे, इससे ऊपर नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो आपको मतलब वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस हैं। आफ्टर दैट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब देखो सॉलिड्स में तो वैसे ही बहुत कम है, ठीक है, सॉलिड्स का तो ये लिखा पार्ट, बट लिक्विड में पार्ट ज़्यादा है, तो मेरा इसको भी आप 2 दिन के लिए लीजिए, 2 डेज, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देखिए जैसे कि लिक्विड में अभी तक ये प्रेशर कॉलम के ऊपर इतना अच्छा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, अभी रिसेंट टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, तो प्रेशर कॉलम को आप मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रखिए। पास्कल्स लॉ, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, ये सब फॉर्मूला है, ठीक है। फ्लूइड इज मेजरली ऑफ फॉर्मूला एंड बर्नौलीज थ्योरम यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, ठीक है। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, इनके भी क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। कैलोरीमेट्री इज बेसिकली फॉर्मूला क्वेश्चन, सो यू कैन डू दिस, इट इज इजी। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी आता है माना, बट ये पूरा सेपरेट होता है, तो इस पे बेटा सेपरेटली 2 दिन। वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स अगर सिंपल अकेला बात करें तो मेरे हिसाब से ये आपका 1 डे में हो जाएगा कवर, ठीक है। एंड दिस यू हैव टू गो। काइनेटिक थ्योरी में आपको हीट ट्रांसफ़र भी देखना चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसको आप 2 दिन दीजिए, ठीक है। तो ये भी आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देगा। इसमें आपको लगभग 100 क्वेश्चंस के आसपास मिलेंगे काइनेटिक थ्योरी में। अगर मैं हीट लॉस, हीट वाले क्वेश्चंस वो अच्छा इधर कवर हो रहे हैं तो मैं उसको यहाँ पर कवर करने का बोलता हूँ, तो आप इसमें अप्रॉक्स मान के चलिए कि आपको 200 क्वेश्चंस के आसपास मिलेंगे, ठीक है। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, अब देखो ये एक तो इतना वास्ट है, वेव्स काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, बट वेव्स को यू कैन कंप्लीट विथ वेव ऑप्टिक्स। किसके साथ आप कवर कर सकते हो बेटा इसको, वेव ऑप्टिक्स के साथ। कंप्लीटली उस पर फोकस रखिए वेव्स को उसके साथ कवर करने के लिए। ऑसिलेशन, इट इज़ अ स्मॉल यूनिट, ये देखो पोर्शन ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर आपको डॉपलर इफेक्ट हटा दिया गया है, तो आपको सोचना नहीं है उसके बारे में। सोनोमीटर वायर वगैरह सब हटा दिया है। जनरली जो ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो बीट्स पे देखने को मिलेगा, द हार्मोनी, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप, और या फिर सिंपली आपको किसका एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, टाइम पीरियड ऑफ SHM, ठीक है बेटा, या फिर जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, या फिर फेजर डायग्राम पे। फेजर डायग्राम पे आप लोग काफ़ी अच्छा ध्यान दे सकते हैं बेटा, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ईजी एंड यू कैन डू दैट। तो इसको भी मैं 2 डेज लिखूंगा। देन द नेक्स्ट वन, द बिगेस्ट यूनिट, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बेटा बहुत वास्ट चैप्टर है, इसको पूरा अच्छे से फोकस करेंगे क्योंकि इसके साथ में हमको ग्रेविटेशन भी देखना है, तो इसको आप कंप्लीट 3 डेज दीजिए, आराम से इसके क्वेश्चंस भी आपको 200 प्लस ही मिलेंगे, बट वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस पे ध्यान दें एंड ऑल्सो क्रिएट फॉर्मूला बुक
फ्रॉम योर नोट्स। ठीक है बेटा। आफ्टर दिस अगर मैं नेक्स्ट चलता हूं करंट इलेक्ट्रिसिटी, हार्डली इट विल टेक 1.5 डे बिकॉज इट इज़ अ स्मॉल यूनिट। आपको चीज़ें ज़्यादा पढ़नी नहीं है या आपको मेजरली आता होगा सॉल्व करना। इसमें आप इस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए और इस पे ध्यान ज़्यादा दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पे। ठीक है बेटा। और बाकी जो आपके बेसिक फॉर्मूलाज हैं इसमें भी आपको देखने को चाहिए। इसको अच्छे से करना क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि ये आपको 12th क्लास में बोर्ड्स में भी काम में आएगा, सीबीएसई बोर्ड्स में, एंड एज वेल एज योर जेई मेंस में भी। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, अगेन 2 days, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। डायरेक्ट बेटा ये जो मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल आता है मैग्नेटिक फील्ड में, इसके क्वेश्चंस आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे। रेशियो ऑफ द रेडियस, टाइम पीरियड एंड सो ऑन, कितनी देर वो मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। तो ये इजी चैप्टर है बट स्कोरिंग चैप्टर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान देना चाहिए। प्लस ग्रेड दिया मैंने इसे। देन ईएमआई एंड अल्टरनेटिंग करंट। अब देखो बेटा, एसी में क्या होते हैं मेजरली फॉर्मूलाज। ठीक है, एसी में है फॉर्मूला। अगर आपने वो फॉर्मूलाज को अच्छे से याद किया तो आपसे एसी बन जाएगा, इजी चैप्टर होता है, तो इसको भी प्लस देंगे। ईएमआई की बेटा रेंज काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ईएमआई को मिक्स करके दिया जा सकता है। देयर आर सो मेनी पॉइंट्स वेयर यू कैन गेट फ्रॉम द ईएमआई, बट यू हैव टू लर्न द बेसिक थिंग्स। ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखा है, इंड्यूस्ड लॉ लिखा है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो उसके बेसिस पे आप क्वेश्चन देख सकते हो। जैसे कि आपको ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि इस तरीके से करंट जा रहा है तो इसमें डायरेक्शन बताइए, करंट इंक्रीज हो रहा है तो आपके पास इस लूप में करंट का डायरेक्शन क्या आएगा। हो सकता है आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही आएगा, बट इट कैन कम। ठीक है, ईएम वेव्स प्लस वेरी इजी चैप्टर और 1 डे में कवर हो जाएगा बेटा। और आपको लगभग 60 के आसपास, 60 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, 30-40 क्वेश्चंस आपको पीवाईक्यू में सफिशिएंट हो जाएंगे इतना करने के लिए। ठीक है बेटा, तो इस पे काफ़ी सारा अपना फोकस बढ़ाएं। देन ऑप्टिक्स, बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा यूनिट है बेटा। और अगर आपकी इस पे प्रैक्टिस नहीं है तो बेटा प्योरली 3 दिन तो आप मान के ही चलो, आपको इसको कंप्लीट प्रैक्टिस के साथ सब कुछ कवर करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपके पास कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं है आपको। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कंप्लीट फॉर्मूला बेसिस है, बट देन टू कि आपको वैल्यूज़ को नेगेटिव कहाँ पर लेना है, पॉजिटिव कहाँ पर लेना है, काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने 3 days लिखे हैं। एंड इफ़ यू विल गो विद द PYQ यू विल फाइंड इट विल बी 300 क्वेश्चंस, अप्रॉक्सीमेटली 300 तो ज़्यादा बोल रहा हूँ, 200 प्लस ही मान के चलिए ये भी। ठीक है, इन द नेक्स्ट हैंड साइड यू आर हैविंग डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स भी यहाँ पर ही कवर हो रहा है, तो इसमें आपको वेव ऑप्टिक्स और वेव्स के लिए इसमें आपको इसको 1 डे देना पड़ेगा साथ में। ठीक है बेटा। देन द नेक्स्ट साइड इज द डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। दिस इज प्लस। इजी फॉर्मूला याद करना है, जल्दी से हो भी जाएगा और इम्पॉर्टेंट है। तो आई गेस इसके लिए आपको 1 डे सफिशिएंट है बेटा। क्वेश्चन लगभग 100 के आसपास होंगे, 60 to 100 के आसपास अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देन द एटम्स एंड न्यूक्लियर, अगेन इट इज़ प्लस। ठीक है, इजी फॉर्मूला वाइज। ठीक है बेटा, एंड ऑल्सो यू विल फाइंड आउट दैट यू कैन डू इट। अगर मैं इन दोनों का कंबाइंड मिला के बोलूँ तो आपको 3 days लग जाएंगे एंड यू कैन डू इट वेरी इजीली। ठीक है बेटा, आपको इसमें भी क्वेश्चन 30-40 के आसपास मिलेंगे, 40-50 लिख देता हूँ मैं, इतने कर लोगे आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, अगेन अ 1 डे चैप्टर। 1 डे चैप्टर है बेटा। इसमें मेजरली आपको ध्यान देना है जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। तो यहाँ पर से आपको जो मेजर फोकस रखना है
वो लॉजिक गेट्स पे रखना है। इट इज़ ईजी, ट्रिकी, और आप इसके क्वेश्चंस देखिए, ठीक है। कई बार एल्गोरिदम पे दे देते हैं, ठीक है, कई बार आपको सर्किट डायग्राम बना के देंगे, या फिर आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि रिवर्स बायस में रख दिया, ब्रेकडाउन वोल्टेज आ गया तो क्या वर्किंग होगी। तो मेरे हिसाब से इसको 1 डे इज सफिशिएंट एंड यू मे फाइंड कि लॉजिक गेट्स के आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इसको आपको प्राइम फोकस पे रखना है, बट ऑल्सो यू हैव टू डू दिस वन। दिस इज ऑल्सो ऑन माई लिस्ट प्लस प्लस प्लस, ठीक है बेटा। अगेन द एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज, सिंपल पेंडुलम, मीटर स्केल, यंग्स मॉड्यूलस, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन, यंग्स मॉड्यूलस ये हमने सॉलिड्स में भी कवर करा है, ठीक है बेटा। तो ये सब भी आपको पढ़ने हैं, जिनके लिए मैंने आपको सेपरेटली 2 डेज जोड़ा है। अब अगर आप इसको इन ऑल करोगे टोटल, तो आपके पास लगभग 3 डेज बचते हैं। इन 3 डेज you have to attempt 6 mock test paper, 6 mock test papers if you will attempt, you will on a cover side कि आपको अपनी तैयारी भी पता चलेगी। मेंस के पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा आपका पोर्शन स्ट्रांग है। इफ़ यू आर हैविंग मेजर फोकस ऑन 12th, तो बेटा आप लोग 50% के आसपास गेन कर सकते हैं, ठीक है। बिकॉज 12th का जो पोर्शन होता है वो लगभग 55 to 60% होता है। अब वो जितनी आपकी तैयारी होगी उतना अच्छे से आप स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने मेरी चॉइस के अकॉर्डिंग बताया है, आपकी चॉइस इससे डिफर कर सकती है, बट ट्राई टू मेक श्योर कि आपके 50 क्वेश्चंस बेटा इज नॉट टेकिंग मोर देन 3 hours, ठीक है। 3 घंटे से ज़्यादा 50 क्वेश्चंस करने में नहीं लगना चाहिए, ओके। स्टडी प्लान आपको पूरी तरीके से क्लियर होना चाहिए। आपको इस तरीके से मैथ एंड केमिस्ट्री को भी फॉलो करना है बेटा, ठीक है। जितना ज़्यादा हो सके इस पे अभी फोकस कीजिए। जब आप ये अगर पूरा कवर कर लेंगे, ये इसके अकॉर्डिंग पूरा चलते हैं, तो यू कैन ईजीली स्कोर 150 to 180 मार्क्स। क्योंकि बेटा अगर आपने 2 साल नहीं पढ़ाई करी है, तो एंड मोमेंट पे आके आपने सिर्फ अगर 12th पढ़ा है तो आप इतना कर पाओगे। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, एंड मोमेंट में बस हमको 40 दिन में ही कुछ करना है, तो आप इजीली 100 120 इस स्ट्रैटेजी के साथ आप लोग गेन कर सकते हैं। बाकी बच्चों में कैपेबिलिटी का नहीं बोल रहा हूँ, जितना भी हो सकता है। अब जरूरी नहीं है कोई बच्चा 45 दिन में पढ़ के भी इतना स्कोर कर सकता है, डिपेंड कि उसका थॉट प्रोसेस कितना अच्छा है, उसको कितनी जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपको यही चीज़ बता रहा था बेटा कि अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको कंप्लीट इसी के साथ आपको सब हो जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड। इफ़ यू नीड एनी सपोर्ट you can comment down and I will make the video for that topic as well. Thank you.